तो इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 500 साल भविष्य के आगे दिखाते हुए, जहां पर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ की सरकार भी बहुत परेशान होती है क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है लेकिन रहने की जगह कम पड़ रही थी। तो यहाँ के कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि क्यों ना हमें मार्स पर देखना चाहिए, शायद हमें वहां पर जीवन मिल जाए ताकि यहाँ से ज्यादा लोगों को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पर ये साइंटिस्ट लोग सबसे पहले मार्स पर कॉकरोचों को भेजने का फैसला करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जाना जाता है कि कॉकरोच कैसे भी एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर लेता है। और यहाँ पर ये साल हमें 2599 का दिखाया जाता है जहाँ पर कॉकरोच को मार्स पर भेजा जा चुका था। अब इसके बाद अगली सीन में हमें एक लड़की और लड़के को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम ननाओ होता है और लड़के का नाम कोमाची होता है। और यहाँ पर ये दोनों सड़क पर भाग ही रहे होते हैं और ये दोनों बहुत डरे हुए भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके पीछे पुलिस पड़ी होती है और यहाँ पर ये पुलिस इन्हें किसी मर्डर केस के इल्जाम में फंसाना चाहती थी। अब यहाँ आगे भागते हुए इन्हें एक डॉक्टर मिल जाता है जो कि सरकारी डॉक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर इस आदमी को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये आदमी कहीं से भी डॉक्टर नहीं लग रहा था। तब यहाँ पर वो ननाओ और कोमाची से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इन कॉकरोचेस को लाना होगा जो कि 2 साल पहले मार्च पर भेजे जा चुके हैं और अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर लगा हुआ मर्डर केस का इल्जाम हटवा सकता हूँ, जिसके बाद पुलिस भी तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगी। और इसके साथ साथ वो डॉक्टर ये भी कहता है कि इस काम के मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब इस बात के लिए ननाओ और कोमाची एग्री हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की पूरे 2 साल तक ट्रेनिंग होती है ताकि वो मार्स पर ठीक तरीके से लैंड कर सके और वहां पर रह सके। और यहाँ पर इनके साथ कुछ और भी लोग जा रहे होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग मार्स पर आ ही जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग मार्स पर लैंड होने से पहले ये लोग वहाँ के कॉकरोचेस को बेहोश करने की गैस डालते हैं ताकि मार्स पर मौजूद सारे कॉकरोच बेहोश हो जाएं। लेकिन उतरने के बाद ये लोग जब वहाँ पर कॉकरोच को ढूंढते हैं तो यहाँ पर इन्हें कोई भी कॉकरोच नहीं मिलता और यहाँ पर ये बहुत ही हैरानी की बात होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमाची अपने साथ एक आदमी को लेकर कॉकरोच को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इसी दौरान इन्हें अपने सामने अचानक से एक बहुत ही अजीब क्रिएचर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल आधा इंसान और आधा कॉकरोच जैसा दिख रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके हाथ में लकड़ी जैसा कुछ हथियार भी होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें वहां पर अपने अलावा कोई और जीव दिखाई दे तो उन्हें वो मार दें। तब यहाँ पर जिम अपने साथी के मुंह पर हाथ रख के उसे लेकर छिप जाता है क्योंकि यहाँ पर ये क्रिएचर दिखने में बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं दिख रहे थे। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नना और कोमाची भी वहां पर दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें इंसानी तरह दिखने वाला कॉकरोच मिल जाता है और यहाँ पर ये दोनों इस कॉकरोच को देखने के बाद डर जाते हैं और ये दोनों एकदम सीधी मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तभी वो क्रिएचर इतनी तेजी से ननाओ की तरफ आता है और उसकी नाक तोड़ देता है और यहाँ पर वो इतनी तेजी से आता है कि कोमाची भी उसे बचा नहीं पाता और ऐसा करते ही वो अचानक से बहुत तेजी रफ्तार से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि उसे ननाओ से क्या प्रॉब्लम थी और उसने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि शायद उन्हें ननाओ से नहीं बल्कि सारे इंसानों से प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी साथी ननाओ को अपने स्पेसशिप पर लेकर आते हैं और इसी दौरान यहाँ पर उनका डॉक्टर भी उन्हें यही बताता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि वो वही कॉकरोच है जो कि 500 साल पहले यहाँ पर भेजे गए थे। तो यहाँ पर वो डॉक्टर बताता है कि एटमॉस्फेयर का चेंज हर जीव पर होता है, तो ये लोग एटमॉस्फेयर के बदलने से इन्वॉल्व हो गए हैं और ये लोग बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके हैं और यहाँ पर इनके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी आ चुकी है और इसके साथ साथ इनके पास बहुत ज्यादा पावर्स भी आ गई है और ये इसके साथ साथ इंसानों की तरह चल भी सकते हैं और जिसकी वजह से ये बहुत खतरनाक भी हो चुके हैं। तब यहाँ पर वो डॉक्टर ने बताता है कि इन सबसे लड़ने का बस एक ही तरीका है। यहाँ पर वो डॉक्टर बताता है कि उसके पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे इनहेल करने से वो लोग पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन ये पावर उनके पास सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहेगा जिसकी वजह से ये लोग क्रिएचर से लड़ सकेंगे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं इनके पास इनका एक मेंबर आता है जो कि अजीब टाइप होता है, जो कि कहता है कि तुम ये इंजेक्शन मेरे में इंजेक्ट कर दो, जिसके बाद वो इंजेक्शन उसके अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ही पावरफुल बन जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी जिसके अंदर वो इंजेक्शन लगाया गया था वो अब एटमॉस्फेयर में आ चुका था और वहां पर वो कॉकरोच को ढूंढ रहा था, लेकिन इसी दौरान उसके सामने कॉकरोच आता है जिसे वो अपने हाथों के पावर से मार डालता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर उनकी स्पेसशिप पर भी चढ़ जाता है और वो क्रिएचर देखते ही देखते उनकी शिप के ग्लास को तोड़कर अंदर केबिन में आ जाता है और यहाँ आते ही वो फौरन 2 लोगों को मार डालता है। अब ऐसा देखकर उस डॉक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो इंजेक्शन खुद में लगा लेता है और उस इंजेक्शन को लगाते ही वो उस बुलेट एंट में बदल जाता है और देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसके बाद वो उस क्रिएचर को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उन क्रिएचर्स की आर्मीज धीरे धीरे उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगती है और अगर ये सारे क्रिएचर उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब लोग अब यहाँ से स्पेसशिप लेकर अपनी यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन इनकी स्पेसशिप स्टार्ट होने से पहले इसमें कुछ एरर आ जाता है जिसकी वजह से अब ये लोग यहाँ से नहीं जा सकते थे। तभी इसके साथ इनका एक मेंबर आता है जो कि कहता है कि यहाँ पर हमारी पुरानी स्पेसशिप भी होगी, क्यों ना हम उसी से जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग अब अपने पुराने स्पेसशिप की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोमाची को बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि ननाओ की मौत हो चुकी होती है और ये लोग उसे यहीं पर छोड़कर जाने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोमाची ननाओ के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं वापस तुम्हारे पास जरूर आऊंगा
आऊंगा और तुम्हें यहाँ से जरूर लेकर जाऊंगा। और इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि ननाओ की बॉडी में कुछ चेंज होते हैं और इसी दौरान ये सारे लोग स्पेसशिप से निकल जाते हैं और यहाँ पर इन सबके सामने कॉकरोच की पूरी आर्मी खड़ी होती है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि इनका एक और मेंबर खुद को इंजेक्शन लगा लेता है और वो भी एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर इस मेंबर की एबिलिटी ये होती है कि वो अपने मुंह से एक फायर निकाल सकता था, जिसके बाद इनका ये मेंबर अपने मुंह से आग निकाल कर वहां से सारे कॉकरोच को भगा देता है, जिसकी वजह से इनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तब तक इनके सामने क्रीचर की दूसरी आर्मी आ जाती है। तभी यहाँ पर दो गर्ल्स खुद को इंजेक्ट कर लेती हैं और ये दोनों भी एक क्रीचर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जिसके बाद ये दोनों क्रीचर से बहुत लड़ती हैं लेकिन नाकाम रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरे क्रीचर बहुत ही ज्यादा एडवांस और खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का भी बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी बार बार पलटने लगती है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी में से इनके 3 मेंबर बाहर निकलकर गिर पड़ते हैं। और यहाँ पर अब इनके सामने बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं। अब ये क्रीचर इनके बहुत ही करीब होते हैं, जिसके बाद वो क्रीचर एक एक करके इन तीनों को बुरी तरीके से मार डालते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की स्पेसशिप को अर्थ के लिए रिस्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब वो लोग एक भी मिनट यहाँ पर नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि ये लोग जिन कॉकरोचों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए थे वो एक बड़े क्रीचर बन चुके हैं जो कि इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। तभी यहाँ पर इन्हें अपने स्पेसशिप से बाहर कुछ आवाजें आती हैं। तब वो जब बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उनके दोस्त मर चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पर 3 की जगह सिर्फ 2 ही डेड बॉडीज होती हैं और उन्हें देखकर कोमाची को बहुत ही गुस्सा आता है। अब यहाँ पर कोमाची और उसके कुछ साथी डिसाइड करते हैं कि वो भी यही इंजेक्शन लेंगे, जिसके बाद ये लोग खुद को इंजेक्ट कर लेते हैं और उनमें भी वही अपनी पावर आ जाती है और अब ये तीनों क्रीचर के पास उन्हें मारने के लिए जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रीचर कैप्टन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उस क्रीचर को चीरते हुए एक लड़की वहां से निकल जाती है, जो कि हमें लगा था कि वो क्रीचर के हाथों मारी गई, लेकिन वो उस कॉकरोच के अंदर से निकल जाती है और कैप्टन को ही शूट कर देती है और अपनी एक साथी पर पानी भी फेंक देती है। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की उसी डॉक्टर के लिए काम करती है और यहाँ पर वो उसे किसी अंडे के बारे में बताती है जो कि उन क्रीचर्स का होता है। इसके बाद ये लोग अब अर्थ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो क्रीचर एग से बाहर आ जाता है और वो अपने साथी क्रीचर को देखकर उनको आवाज लगाने लगता है और ऐसा सुनकर बाकी क्रीचर्स उड़ते हुए शिप को रोकने लगते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग बचे होते हैं, जिसके साथ कोमाची भी होता है। तभी यहाँ पर कोमाची के साथी को एक आइडिया आता है कि हम एक बार खुद को इंजेक्ट कर लेते हैं तो हमें सिर्फ थोड़ी ही पावर मिलती है, और अगर हम खुद को दोबारा से इंजेक्ट करें तो हमें थोड़ी ज्यादा पावर मिलती है और तीसरी बार में तो हमें और भी पावर मिलेगी। और ऐसा ही होता है, ये लोग 3 बार इंजेक्शन लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से उन कॉकरोचेस से लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर बहुत तेजी से लड़ने के बाद भी यहाँ पर ये लोग उन कॉकरोचेस को नहीं खत्म कर पाते हैं, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत से भी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जिम खुद को चौथी बार इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो भी एक मॉन्स्टर बन जाता है और यहाँ पर जब वो क्रीचर से लड़ता है फिर भी वो नाकाम रह जाता है। तभी यहाँ पर कोमाची आता और जिम से कहता है कि अब मैं इनसे लड़ूंगा। अब इसके बाद जब कोमाची उस क्रीचर पर अटैक करने जाता है तो वह क्रीचर कोमाची को ही पकड़ लेता है और अब उसे मारने ही वाला होता है। तभी उस क्रीचर की आंखें ग्लोइंग चीज पर पड़ती है जो कि उसी की तरफ आ रही होती है और यहाँ पर वो गोल्डन चीज बिल्कुल एक फीमेल फेरी की तरह दिख रही होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है एक्चुअल में वो कोई और नहीं बल्कि ननाओ ही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो उस टाइम मरी नहीं थी और यहाँ पर उसे ऐसा देखकर कोमाची बहुत खुश होता है। अब इसके बाद इनमें से एक क्रीचर ननाओ पर शूट करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो कोमाची को वहाँ से उड़ा ले जाता है। यहाँ पर कोमाची ननाओ को वापस से होता देखकर बहुत दुखी हो जाता है और उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। इसके बाद जब कोमाची बेहोशी हालत से आंख खोलता है तो जिम उसके सामने बैठा होता है और यहाँ पर कोमाची जिम से कहता है कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जिम उसके साथ चलने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर अब वो पूरा का पूरा क्रीचर ही बन चुका होता है। यहाँ पर वो कोमाची से कहता है कि मेरा अर्थ पर जाना बहुत ही खतरा बन जाएगा, इसीलिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा और मैं मार्स पर ही रहूंगा और इसके साथ साथ मैं तुम्हें बहुत मिस भी करूंगा। अब यहाँ पर कोमाची ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोमाची स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है, जिसके बाद वो वापस अर्थ पर जाने लगता है। अब दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट सबको दिखा रहा होता है और यहाँ पर ये सब कुछ गवर्नमेंट भी देख रही होती है और उन्हें लगता है कि इस डॉक्टर ने हमारा पैसा और टाइम दोनों वेस्ट किया है, जिसके बाद ये मिशन भी फेल हो जाता है। तो ये लोग फैसला करते हैं कि अब इस डॉक्टर को मार देना चाहिए और यहाँ पर डॉक्टर की असिस्टेंट डॉक्टर को मारने वाली होती है और जैसे ही वो शूट करती है, लेकिन डॉक्टर भी चालाक होता है और उसे पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बुलेट को ही स्लो कर देता है और अपनी असिस्टेंट की गन पर एक स्पाइडर को फेंक देता है, जिससे एक गैस निकलती है और उसकी असिस्टेंट वहीं पर मर जाती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।